मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों को क्षितिज काव्य खंड से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। इस पाठ के काव्यांश का भावार्थ बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पुस्तक अपने सामने खोल लें। हमको विश्वास है कि आप प्रवेश करवा के पुस्तक खरीद लिए हैं। इस पाठ के विषय में थोड़ा सा बता दूं, यद्यपि तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, तुलसी सूर कबीर। तो इनके जीवन में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1532 में जन्म हुआ था, 1623 में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में। पिता जी का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था तुलसी। और इनके जो गुरु थे वो थे नरहरदास। जो सबसे ही गड़बड़ नक्षत्र होता है, सबसे ज़्यादा हानिकारक नक्षत्र होता है मूल नक्षत्र, उस मध्य मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। इनके माता पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया। पैदा होते ही कहते हैं इन्होंने राम कहा था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ा। नरहरदास जी ने इनका पालन पोषण किया, इनकी शिक्षा दीक्षा दी, विवाह इनका किया। विवाह किससे किया? रत्नावली नाम की कन्या से इनका विवाह किया। वही जो कन्या है रत्नावली नाम की कन्या, जब इनकी पत्नी बनी तो ये पत्नी के मोह में डूब गए। अपने मोह में, माने पत्नी के मोह में डूबा हुआ देख करके एक दिन इनकी पत्नी रत्नावली ने इन्हें ऐसी फटकार लगाई कि इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। लाज न आवत आपको दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह मह अतामह ऐसी प्रीति, अतैसी सो रघुनाथ मह होत न तव भव भीत। कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी चली गई मैके, तो रात में अपने घर से पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। और रात में अंधेरी रात में, बारिश का महीना, भादों की रात में पहुंच जाते हैं अपने ससुराल पत्नी से मिलने के लिए। और किंवदंतियाँ हैं ऐसी कि घर के पीछे से आंगन में पहुंच जाते हैं तो वहीं फटकारती है इनकी पत्नी, और वहीं से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। वहीं से इन्होंने घर परिवार छोड़ करके तीर्थाटन करना शुरू किया और राम भक्ति में डूब गए। कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। विनय पत्रिका अंतिम रचना है, वो भी बड़ी ही अच्छी रचना है। विनय पत्रिका अंतिम रचना है इनकी। दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली आदि रचनाएं इनकी हैं। तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसके बाल कांड से यह पाठ संकलित है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके विषय में थोड़ा जान लें कि सीता जी के स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए हैं। वहाँ बहुत से राजा आए हैं। एक शर्त थी कि जो शंकर जी के विशाल धनुष को उठा करके उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। बहुत से राजाओं ने प्रयास किया, बहुत से राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। जब भगवान राम उठते हैं तब वह धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने का प्रयास करते हैं, धनुष टूट जाता है। उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, सब लोग जान जाते हैं कि शिव जी का धनुष टूट गया। परशुराम के कानों में जब आवाज़ जाती है कि शिव जी का धनुष टूट गया, तब उन्हें बहुत पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होती है? क्योंकि परशुराम जी के जो गुरु थे वो शिव जी थे। तो अपने गुरु शिव जी के धनुष को टूटा हुआ समझ करके उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने वो संकल्प लिया कि जो हमारे गुरु जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है और उसका मैं वध कर दूंगा। दौड़े हुए स्वयंवर सभा में आते हैं और वहीं से शुभारंभ होता है आपके पाठ का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद माने बातचीत। परशुराम जी लक्ष्मण से और राम जी से, पहले राम से फिर लक्ष्मण से फिर राम से संवाद करते हैं। और 6 बंद या कह लीजिए 6 पद पाठ्यक्रम में है बालकांड से। 6 पद का मतलब जो किताब में आप देखेंगे कि 8 चौपाइयाँ आपको लग रही हैं, वो 4 चौपाई है। एक चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में चिन्ह लगता है, विराम चिन्ह लगता है। तो 4 चरण माने 4 विराम चिन्ह, तो इस तरह से एक चौपाई बनी। तो कुल जो 8 चौपाइयाँ लग रही हैं वो 4 चौपाइयाँ हैं। तो 4 पंक्तियाँ माने 4 चौपाइयों से एक बंद बनता है। 4 पंक्ति से ही तो एक बंद बनता है और उसके बाद एक दोहा है। यही जो एक पद कह लीजिए, एक बंद कह लीजिए, एक काव्यांश कह लीजिए, कुल 6 काव्यांश या 6 बंद पद आपके पाठ्यक्रम में हैं और मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा।
पहला है नाथ संबुधन भंज निहारा हुई है केहू एक दास तुम्हारा। थोड़ा तेजी से देखिएगा, वीडियो लंबा न होने पावे, मैं जल्दी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। नाथ देखिए राम जी कैसी वाणी है, किस तरह से राम बोलते हैं। जब परशुराम गुस्से में आते हैं, कहते हैं किसने तोड़ा मेरे गुरुदेव शिव जी के धनुष को। राम बहुत प्रेम पूर्वक धीर गंभीर शांत वचन में कहते हैं कि नाथ, हे नाथ, संबुधन शिव जी के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला, भंजनहारा तोड़ने वाला हुई है को एक दास तुम्हारा। कोई आपका एक दास ही है, अर्थात आपके सेवक में ही वह शक्ति है जो शिव जी के इस विशाल धनुष को तोड़ सकता है। आयस काह कही किन मोही सुन रिसाए बोले मुँह कोही। कहते हैं हे नाथ बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं, आयस माने आज्ञा, आयस काह कही किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुन रिसाए बोले मुनि कोही, यह सुन करके क्रोधित होकर के मुनि ने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। मेरे गुरुदेव शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं है। अरि करनी, यह मेरे शत्रु का काम है। अरि माने शत्रु, मेरे शत्रु का काम है। अरि करनी करी करी लड़ाई, और वह मुझसे युद्ध करे। लड़ाई माने युद्ध, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह मुझसे क्या करे, युद्ध करे। और अगली पंक्तियों में कहते हैं कि सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। हे राम, जिसने मेरे गुरुदेव शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु, राजा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु इनके मुख्य शत्रु थे। सहस्त्र बाहु ने परशुराम के पिता की हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के लिए परशुराम ने फरसा उठाया और उनकी सभी भुजाओं को काट के नीचे गिरा दिया। सहस्त्र बाहु माने 1000 भुजाएं उनकी थी, सभी भुजाओं को काट के गिरा दिया। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। असो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। जिस राजा ने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, जिन राजकुमारों ने मिल करके शिव के धनुष को तोड़ा हो, वह सब इस राज समाज से अलग हो जाएं, स्वयंवर में उपस्थित इस राज समाज से अलग हो जाएं, अन्यथा जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे, वो चाहे दोषी हो या ना हो। सो बिलगाओ बिहाय समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अब मुनि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। अब आ जाते हैं लक्ष्मण जी। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि माने मुनि परशुराम की वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। और मुस्कुराते हुए कहते क्या हैं, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुस्कुरा कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले परस धरहि अपमाने। परस धरहि माने परशुराम, परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं। अपमान करते हुए क्या कहते हैं, बहुधन भी तोरी लड़िकाई। हे मुनि, ऐसी बहुत सारी धनुष को मैंने बचपन में तोड़ डाला है। और कबहु न असृष्किन गोसाई, तब तो कभी आप इस तरह से क्रोधित नहीं हुए। और यही धन पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर तुम्हें इतना प्रेम क्यों हो गया, यही धन पर ममता के ही हेतु। सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। यह सुन करके रिसाई माने क्रोधित होकर के, भृग कुल केतु माने परशुराम, भृग के वंश में उत्पन्न परशुराम ने क्रोधित होकर कहा। क्रोधित होकर क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तेन संहार। रे नृप बालक, नृप बालक माने राजपुत्र, हे राजकुमार, काल बस तुम समय के अनुसार बात नहीं कर रहे हो, फालतू बात बोल रहे हो। रे नृप बालक काल बस बोलत तेन संहार, संभल के बोलना, तुम फालतू बात कर रहे हो, काल बस समय के अनुसार नहीं बोल रहे हो। अधनु ही सम त्रिपुरारे धनु विदित सकल संसार। तुम एक सामान्य धनुष से तुलना शिव जी के इस महान धनुष से कर रहे हो। इस शिव जी के विशाल धनुष की महिमा पूरा संसार जानता है, और तुम इसकी तुलना एक साधारण धनुष से कर रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समान। लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। परशुराम जितना ही गुस्सा हो रहे हैं, लक्ष्मण जी उतना हंसते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर हंसे, कहते हैं मैं तो समझता था कि जितनी धनुष होती हैं सब एक समान होती है, जितनी धनुष हैं सब एक समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, अकाछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नैन के भोरे। इस जीर्ण शीर्ण कमजोर बहुत पुरानी धनुष के टूट जाने से आपका नुकसान क्या हो गया,
कौन सी हानि तुम्हें हो गई? देखा राम नयन के भोरे, राम तो इसको नवीन धनुष समझ करके तोड़ने जा रहे थे। नयन माने नवीन, यहाँ नयन का असर नवीन से है। देखा माने देखा, राम ने नयन के भोरे, भोरे माने धोखा, धोखे से राम को भ्रम हो गया कि ये नवीन धनुष है, यही समझ करके इसको देखा राम जी ने। अछुअत टूट रख बतहि दोषु, धनुष को छूते ही अर्थात स्पर्श करते ही धनुष टूट गया, इसमें राम जी कोई दोष नहीं है। और मुनि बिनु काज करी कतरोसु, हे मुनि हे महात्मा तुम बिना मतलब के क्रोध कर रहे हो, बिनु काज करी बिना मतलब के क्रोध कर रहे हो, कोई अर्थ नहीं है उसका। अब बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। परशुराम अपने फरसे की ओर देख करके लक्ष्मण से कहते हैं कि हे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। पालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तुमको बच्चा समझ करके छोड़ दिया, तुम्हारा वध मैंने अभी तक नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम केवल मुझे सामान्य मुनि समझ रहे हो। हे मूर्ख जड़, हे मूर्ख, तुम मुझे सामान्य मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से जन्म से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। बाल ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही माने अत्यधिक क्रोधित होने वाला मुनि हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, तपस्वी हूँ। और विपुल बार महिदेवन ने विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। क्षत्रिय कुल माने क्षत्रियों के परिवार का विरोधी हूँ। और भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, मैंने कितनी बार पूरी धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया है और उस धरती को ब्राह्मणों को दान दे दिया है। किसके बल पर? अपने भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से हीन करके उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने ही अपने फरसे से सहस्त्र बाहु की सभी भुजाओं को काट करके गिरा दिया। 1000 भुजाएं हैं, सहस्त्र माने 1000 भुजाएं थीं सहस्त्र बाहु की, बहुत शक्तिशाली था। उनकी सभी भुजाओं को एक फरसे से मैंने काट के गिरा दिया। परस विपुल सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। हे राजपुत्र, मेरे उस फरसे को देखो। और दोहा पढ़ता हूँ कि मात पिता जन सोच बस करहि महीश कुमार, गर्भन के अर्भक दरन परस मोर अति घोर। मात पिता ही जन सोच बस, हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता को पुत्र के शोक में मत डालो, अर्थात मैं तेरा वध कर दूंगा, तुम्हारे माता पिता पुत्र के वियोग में दुखी हो जाएंगे। महिष किशोर माने राजकुमार, गर्भन के अर्भक तलन परस मोर अति घोर। जब मेरा फरसा चलता है तो इससे इतनी भयंकर आवाज उठती है कि स्त्रियों के गर्भ में पलने वाले बच्चे का गर्भपात हो जाता है। गर्भन के अर्भक दलन, जो गर्भ में पलने वाला शिशु है वो गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, दलन नष्ट हो जाता है। परस मोर अति घोर, कि मेरा फरसा जो है अत्यधिक भयानक आवाज करने वाला है। मैं समझता हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बस यही समाप्त करता हूँ। और इसके बाद के जो 4 काव्यांश हैं इसको अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।